आदमी क्या है? चोर आदमी है। क्यों? है झूठा एक नंबर का। कैसे? हमेशा झूठ बोलता है, जब भी बोल झूठ बोलता है। जैसे जैसे बहुत बेकार आदमी है, दोगला आदमी है, शक्ल भी अच्छी नहीं लगती उसकी। नहीं नहीं, देखो किसी व्यक्तिगत केजरीवाल, मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूँ, सुबह आ जा इस रोड पर, सुबह 9 बजे आ जा केजरीवाल, मैं भी आता हूँ। तुमको एक आवाज सुनाई देगी, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। अरे मफलर कितना झूठ बोलेगा। हेलो गाइस, चलो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस वीडियो में बने रहो। सचिन राष्ट्रवाद को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब आप कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं वीडियो में। तुमको एक आवाज सुनाई देगी, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। अरे मफलर कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा। पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, फुला फ्री कर दिया। केजरीवाल जो आज गलियों में मैं पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ, मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी आवाम। यहाँ शायद तेरे को पता नहीं, केजरीवाल चप्पल जूते खाकर ढीठ हो चुका है, लेकिन तू अभी भी उसी कूड़े में पड़ा हुआ है जिसमें तेरे को केजरीवाल नहीं ये ठीक है, तुम पानी बेचा करो, जगह दिया था तेरे को रहने के लिए, लेकिन आज तू उसी को काटने दौड़ रहा है। ताहिर हुसैन जेल क्या गया, तुम लोग तो अलग अलग हो गए। अरे अवार्ड तो केजरी मियाँ को ही जाएगा ना, क्योंकि ताहिर हुसैन को किसी का नहीं है, तो उसी ने था। दिमाग में नोट कर लो, केजरीवाल सोचता हमारा है। वो आ गया है, अब मालिक उसने बदल लिया है तो उल्टा काटेगा। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों, चुनाव के बाद ये दोनों भाई वक्फ बोर्ड पर एक साथ ही पंपो करेंगे। मनीष सिसोदिया मुर्दाबाद क्यों? अरे क्या फायदा, गंजे को साइन करवाने जाएंगे पढ़ कर, जेल में जाऊंगी साइन करवा। जेल में जब जाना पड़ेगा किसी को, मैं मार के खुद बंद हूँ जब एक कागज साइन करवा के आऊंगी। मेरी जमानत जब होगी, जब तक मेरे बच्चे मर जाएंगे, वहाँ जाऊंगी साइन कराने। इसलिए हमको कैंडिडेट बदलना। आंटी जी ने तो धागे खोल दिए सिसोदिया जी का, कि जो बेल पर है भाई उसे साइन कराने हम जेल में थोड़ी ना जाएंगे, वो कब अंदर चला जाए क्या भरोसा। लिए सेफ कैंडिडेट चुनो। वैसे आंटी जी आपको जानकारी होनी चाहिए कि केजरी मियाँ भी बेल पर ही बाहर है, उसका भी कोई भरोसा नहीं। आजकल उसकी जो हरकतें हैं उससे तो और भरोसा कम हो जाता है, कब वो पकड़ लिया जाए, कब ठूंस दिया जाए अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। इंसान कितना बेशर्म और कितने हद तक झूठ बोल सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण केजरी मियाँ। इसने सस्ते नशे कर इतना बड़ा आरोप लगाया है कि जिसका कोई सर ना कोई पैर है। क्या बात कर मतलब रहे ये हैं? दिल्ली की जनता को या इंडियन गवर्नमेंट को मूर्ख कुछ समझता है भी। या फिर खुद है, क्योंकि अगले ही मिनट इसका पोपट हो गया। इसकी दिल्ली का आदमी बेवकूफ थोड़ी ना, तुम हर चीज में बेवकूफ बनाते हो यार। ऐसे कैसे हो जाएगा, जहर में डाल देगा हरियाणा पानी के सरकार अंदर। से जवाब मांगा। कल 12 बजे तक यमुना में अमोनिया की मात्रा को लेकर फैक्चुअल रिपोर्ट देने को कहा, लेकिन शाम होते होते दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की एक चिट्ठी ने सब कुछ साफ कर दिया। जल बोर्ड के सीईओ ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखकर केजरीवाल के आरोपों को फैक्चुअली इनकरेक्ट बताया। उन्होंने लिखा कि केजरीवाल बिना किसी आधार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अमोनिया लेवल बढ़ने का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हर साल इस वक्त ऐसा होता है और फरवरी में वो ठीक भी हो जाता है। कितना बड़ा घटिया टोपीबाज इंसान है। अरे राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, सब करते हैं, लेकिन आप लोग सोचो कि इसने जो बोला, इसने जो आरोप लगाया, वो आरोप वायरल हो जाता, दिल्ली की आम जनमानस तक पहुंच जाता, तो क्या स्थिति होती। पानी के लिए त्राहिमाम हो जाता, ब्लैक मार्केटिंग चालू हो जाती पानी के लिए। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो चलो खरीदते, लेकिन झुग्गी झोपड़ी वाले उनका क्या होता।
वो कहाँ से इकट्ठा करते? 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा दाम में पानी बिकते, क्योंकि इसने सीधा बोल दिया ना कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया। कमाल बात है। 24 घंटे न्यूज चैनल आपको कौन सा नेता कैसे नहा रहा है, कौन किसको नहला रहा है, कौन पानी उछाल उछाल कर नहा रहा है, कौन डुबकी मार मार कर नहा रहा है, ये 24 घंटे आपको दिखा रहा है। अमित शाह कैसे गंगा नहाते हैं, ये सवाल अगले साल यूपीएससी परीक्षा में पूछा जा सकता है। शायद इसीलिए आपको ये जानना बेहद जरूरी है। योगी जब कैबिनेट के साथ गंगा नहा रहे थे तो किसके किसके ऊपर पानी डाला, आपका ये जानना भी जरूरी है। गोदी मीडिया आपको भाजपा नेताओं का स्नान दिखा रहा है। बिल्कुल लटकन भौजी हमारी बिल्कुल सही कह रही कि मीडिया के पास आजकल कोई काम ही नहीं है, वो एक दूसरे का स्नान दिखाने में बिजी हैं। लेकिन भौजी, लटकन भौजी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किसी इसका तो बुरा हाल है भाई। बस इनको फालतू में लोग इनके ऊपर आरोप लगाते हैं। ये लेडीज है ना, दूसरे की गोद में बैठकर बीजेपी विरोधी है, खुजाती हैं। अखिलेश यादव इस तस्वीर में आचमन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे पर आप एक मुक्त भाव देख सकते हैं, निश्चिंत भाव देख सकते हैं। ये 2 तस्वीरें हैं दोस्तों, अखिलेश यादव की स्नान की ये तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव आप देख सकते हैं, उनके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई भी वस्त्र नहीं है। अखिलेश यादव ने एक्स पर अपने इस स्नान के बारे में लिखा कि 11 डुबकी क्यों लगाई, 11 डुबकी का सीक्रेट क्या है, उसके पीछे बात क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये है उन 11 डुबकियों का असली राज जिस पर से पर्दा उठाया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने जब स्नान किया तो वो तिथि द्वादशी थी और मुहूर्त था अभिजीत मुहूर्त में अखिलेश ने गंगा मैया में डुबकी लगाई, स्नान किया। क्या लटकन भौजी, अब तो सबसे बड़ी सेट निकली। अरे एक होता है गोदी मीडिया जो योगी की, अमित शाह की, अखिलेश यादव की, भदौड़िया की नहाने का खबर दिखाता है, और एक होती है हमारी लटकन भौजी जैसी, उधर तो गाली देती हैं और इधर गोद में बैठकर खुजाती हैं। अरे इनके साथ ही यहाँ तक बता देते हैं कि मुहूर्त क्या है, स्नान कितने प्रकार के किए, चेहरा किस तरफ था, सूर्य की किरण कहाँ थी, बॉडी किस प्रकार का था। यही चीज गोदी मीडिया नहीं कर पाती, क्योंकि अंदर की जानकारी उसी को होता है जो गोद में होता है। आम मीडिया को कैसे पता चलेगा? उनको सिर्फ टैग मिल सकता है गोदी मीडिया का, लेकिन असल गोदी में जो बैठता है वही ये सब बता सकता है। जी के लिए बस फ्री कर दिया, जीजा जी के लिए दारू फ्री कर दिया। मेरा पति कभी मुझे नहीं मारता था, लेकिन जब से ये दारू फ्री किया तब से रोज पिटाई मेरा करता है। हाँ, कहने में शर्म आती बताओ। और केजरीवाल अगर मेरे सामने हकीकत में मिलता तो उसको डंडे डंडा, झाड़ू झाड़ू, चाटे चाटा इतना मारती कि मेरी जिंदगी उस बेकार कर दिया मेरे पति ने, केजरीवाल करवा दी। इतना मारेंगे। अरे आंटी जी, बिल्कुल आप अपने हाथ और केजरीवाल के गाल का साइज तो मैच करा लीजिए। इतना कितना की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ये कहीं काफ़ी है बेचारी के लिए। लेकिन हम तो कहेंगे देखो, वायलेंस अच्छी बात नहीं है, और ये वायलेंस आपको घर में एंजॉय करना था। अपने पति को अगर एक आध बढ़िया से जमा चुकी होती तो शायद ये कहानी नहीं बनती। फ्री के चक्कर में नहीं, वो अपने मेहनत से कहीं कमाता, तब उतना नहीं पीता। हमारे दिल्ली के जो बुजुर्ग अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे, उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा के लेके आएगी। संजय भाई सर, मुझे आप बोल रहे ना जय श्री राम नारे लगाते रहते हैं, तो बोलना कि जय श्री राम ठीक है। ही है असली दोगलापंथी भाई। जब मालिक ही सनातन विरोधी है, राम विरोधी है, तो उसके पंटर क्यों नहीं? प्लान तो इनका पूरा था कि रैली में जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं उनके ऊपर भोगने का पूरा प्लान था, लेकिन शायद इनको भीड़ में कोई त्रिशूल वाला दिख गया होगा। इनको लगा होगा नहीं, एन मोमेंट पर प्लान को चेंज करो, नहीं तो वो त्रिशूल वाला कब आके पिछवाड़े में डाल के खड़ा कर दे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए वो राम के नारे वाले का बयान स्क्रिप्ट से आउट कर दो। वीआईपी के जाने की वजह से यहाँ बिना कोई रोक टोक के वजह से यहाँ पे हमें रोक दिया गया। आई डोंट नो हु द वीआईपी इज, बट वो वीआईपी के चक्कर में मेरे मास्टर्स के एग्जाम निकल जाएंगे। सो अमित तिवारी सर, अभी मैं ऑटो से उतर के इनको बोल भी रही हूँ कि मेरा एग्जाम है, मेरे को जाने दो, बट दीज पीपल ऐसे आप उतर के यहाँ से चले जाओ। आप बताओ, बीच हाईवे में मैं कहाँ से करूँ ऑटो? सर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा अगर मेरे पेपर्स छूट जाएंगे तो? सर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा अगर मेरे? सर, आपको ऊपर से ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन मेरे एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ये चीज?
5 मिनट ये ऊपर हो गया, ये पूरा रास्ता खाली हो गया। आप आगे जाके दूसरा कुछ पकड़ सकते हो। आप यहाँ देख लो, आप खुद देख लो, वहाँ से ऑटो मिलेगी। आधा घंटा वेट करने के बाद इट्स नाउ 10:30 और पेपर फाइनली छूट गया। ये मोहतरमा कहाँ तक सही बोल रही, कहाँ तक गलत, मेरे को नहीं पता, लेकिन ये वीआईपी कल्चर लोगों को, आम लोगों को काफ़ी परेशान करती है। कुंभ में भी ये परेशानी हुई थी वीआईपी कल्चर की वजह से, इसलिए सरकार को इस वीआईपी कल्चर पर ध्यान देना चाहिए। हमें तो लगता है ख़त्म करना चाहिए, जहाँ बहुत ज़रूरी ना हो ख़त्म करना चाहिए सब वीआईपी कल्चर। दोस्तों, आप लोगों ने खबर तो सुनी होगी कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ हो गई थी, जिसमें कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं। आप लोग अनुमान लगाइए कि जिस स्टेट की जनसंख्या 20 से 25 करोड़ है, वहाँ एक जगह पर सिर्फ महाकुंभ में 10 से 15 करोड़ लोग जमा हो, वो मैनेज करना आसान बात नहीं है। लेकिन सरकार की तारीफ, प्रशासन की तारीफ करनी होगी कि भगदड़ के बाद सारा मामला कंट्रोल किया, उसके बाद सब लोग स्नान किए। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण स्नान रहा। लेकिन भगदड़ की जो वजह है, भगदड़ क्यों हुई, इस पर भी काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं कि एक प्लानिंग के तहत भगदड़ करवाई गई थी। उस वीडियो को आगे मैं दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले गिद्धों को देख लीजिए। गिद्धों के हंसने का इमोजी देख लीजिए, कितने खुश थे बेचारे उस समय जब भगदड़ हुई थी, जब खबरें चल रही थी, लोगों के मरने की न्यूज आ रही थी। जानबूझ के असामाजिक लोग है यहाँ पे, ये झंडा, लाल झंडा लेके आया था और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के। क्या दीदी, क्या हुआ था आप लोग? कहा तुमने, एक ढलान था, वहाँ पर खड़े थे, कुछ आदमी आया झंडा लेके, सब गिरा दिया, अचानक से गिर गया, और गिरने से गिरा तो पटक गए, और मेरे लिए 50 आदमी खड़ा हो गया। आपके ऊपर कोई चढ़ गया था? ज्यादा होगा।